गुड आफ्टरनून बच्चों। आपने वाइल, डू वाइल, फॉर लूप पहले कर रखी है और कल भी हमने कुछ एग्जांपल किए थे उस पर। जावा में एक नई लूप आती है, वो है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप ये लूप बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एरे। एरे क्या कलेक्शन है? सरल इंटीजर्स का, फ्लोट्स का, कैरेक्टर्स का, है ना। इस टाइप से कुछ भी होता है एरे। अब मैं जैसे इसको आपको बताऊं, सपोज मैंने एक एरे लिया और इसके अंदर मैंने एलिमेंट डाल दिए 1 2 3 4 5। ठीक है। और जो फॉर ईच है, इसका लिखने का तरीका क्या है? फॉर और उसके बाद यहाँ पर डाटा टाइप लोगे आप, जिस डाटा टाइप का आपने इसमें कलेक्शन के एलिमेंट है जो वो स्टोर करवाने हैं। अगर आपने इंटीजर टाइप के एरे के जो एलिमेंट है वो एक्सेस करने हैं, वो प्रोसेस करने हैं, तो यहाँ पर इंटीजर होगा। अगर ये एरे फ्लोट टाइप की होती तो ये फ्लोट हो जाता। ठीक है। अब क्या करेंगे, कोई एक वेरिएबल लो, मान लेते हैं कि हमने वेरिएबल ले लिया इंट एक्स, उसके बाद कोलन और जो भी आपका कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पर ए है तो मैंने यहाँ पर ए रख लिया। उसके बाद सपोज मैंने इसको प्रिंट करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ मैंने प्रिंट करवा दिया एक्स। इसमें होगा क्या, जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट है, जो एरे है अपनी ए, इसमें जितने भी एलिमेंट है वो 1 बाय 1 एक्स के अंदर आएंगे, जब तक सारे के सारे एलिमेंट आपके प्रोसेस नहीं हो जाते। सबसे पहले 1 एक्स के अंदर आएगा, फिर हम लूप के अंदर गए और हमने एक्स की वैल्यू प्रिंट करवा दी, मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 एक्स के अंदर आएगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, जब तक सारे के सारे एलिमेंट आपके प्रोसेस नहीं हो जाते। फॉर ईच लूप कैसे काम करती है ये समझ में आया? चलो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। क्लास मैंने ली, मान लिया एक सैंपल 3, और इसके अंदर मैंने मेन क्रिएट किया। और मैंने एक एरे ले ली, इंट एरे, और इसके अंदर मैंने एलिमेंट स्टोर करवाए। ये 4 एलिमेंट, और फॉर ईच लूप मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पर, इंट आई कोलन एरे।
और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। इसकी आउटपुट बताओ मुझे क्या आएगी। मैं इसको कंपाइल करता हूँ। इसने मुझे आउटपुट दी है 2517। सभी को समझ में आई इसकी आउटपुट। देखो यहाँ पर एरे है जो अपनी, इसका एक एक एलिमेंट उठ के आई के अंदर आता जाएगा। जितनी बार भी ये लूप चलेगी उतनी बार, जब तक सारे के सारे एलिमेंट आपके प्रोसेस नहीं हो जाते। शुरू में 2 उठ के अपना आई के अंदर आया और आई को हमने प्रिंट करवा दिया, मतलब 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 5 आई के अंदर आया, फिर आई की वैल्यू को हमने दोबारा प्रिंट करवाया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 1 उठ के आपका आई के अंदर आ गया, फिर हमने आई को प्रिंट करवा दिया, मतलब 1। फिर 7 उठ के आपका आई के अंदर आया और इसको हमने प्रिंट करवाया, तो इसने प्रिंट करवा दिया 7। 2517 इसने मुझे आउटपुट दे दी। सबको क्लियर है ये? चलो इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। मान लेते हैं कि भाई अपने पास कुछ एलिमेंट और है, और यहाँ पर भी हम थोड़ा लॉजिक चेंज करते हैं। आउटपुट बताओ मुझे।
शाबाश किरण। शाबाश कृतिका। काजल क्या आउटपुट दिखा रहे हो? एक्सप्लेन करना चाहोगे? चलो मैं इसको कंपाइल करता हूँ। इसने मुझे एरर दिया, मैं सेमी कॉलम लगाना भूल गया इसके अंदर, यहाँ पर। आउटपुट देखो, चेक करो किसकी सी ठीक है। आउटपुट ये है आपकी। अब सो हुई। आउटपुट चेक करो। चेक करो किसकी ठीक है किसकी गलत है। आपने एक लाइनमेंट कर दिया था किरण, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट आपका आई के अंदर जाएगा। फिर हमने क्या किया, सर प्रिंट तो एक ही लाइन में होगा ना, प्रिंट एलन थोड़ी यूज कर रहे हैं। किरण दोबारा देखो, ये उम्मीद नहीं करता मैं आपसे। देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका वो आई के अंदर आया, आई के अंदर वैल्यू हो गई 2। अब मैंने क्या किया, 2 मोड 2 कितना आया, 0। 0 को मैंने कंपेयर किया 0 के साथ, ये आपका ट्रू है तो इसने प्रिंट करवा दिया इवन नंबर
आपका 2, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आया उठ के आई के अंदर 5 हो गया। अब 5 मोड 2 किया मैंने इस कंडीशन के अंदर, इसकी वैल्यू आई अपने पास 1 को चेक किया क्या ये इक्वल है 0 के, ये तो इक्वल नहीं है, तो एल्स पार्ट में आएंगे तो प्रिंट करवाएंगे ऑड नंबर आपका हो गया 5। उससे पहले देखो जब मैंने 2 के लिए लूप चली थी, आई के अंदर 2 आया था, इसने प्रिंट करवाया इवन नंबर 2, और उसके बाद एल्स पार्ट तो आपका एग्जीक्यूट होगा नहीं, लेकिन अपने पास एक स्टेटमेंट और है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ये क्या करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके आएगा, इसलिए जो सेकंड वैल्यू है वो आपकी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रही है। अब जब सेकंड लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ओड नंबर 5 उसने प्रिंट करवा दिया, उसके बाद उसको दोबारा फिर एक और लाइन मिलेगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये कर्सर को वापस फिर नेक्स्ट लाइन में लेके आएगी, है ना, इसलिए आपका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। सबको क्लियर है जिसका गलत था? अब हम देखते हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स ये आपके दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डाटा टाइप है जो वो होते हैं आपके जो बिल्ट इन डाटा टाइप है। बिल्ट इन जैसे कि आपका ये हो गए न्यूमेरिक डाटा टाइप। न्यूमेरिक में आपके आ जाते हैं बाइट, शॉर्ट, और इसमें आ जाता है इंट, लॉन्ग। इनका अगर मैं साइज की बात करूं, ये 8 बिट का होगा, ये 16 का, 32 एंड 64, ये इतने इतने बिट इनका साइज है। जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि सी में या C++ के अंदर जो साइज है डाटा टाइप का वो डिपेंड करता है आपके कंपाइलर के ऊपर, है ना, कितने बिट का कंपाइलर है आपका, या आपकी जो मशीन है वो कितने बिट की है। लेकिन जावा के अंदर जो साइज है डाटा टाइप का, जो साइज है वो फिक्स है। आप कोई सा सिस्टम ले लो, बाइट का साइज आपका 8 बिट का रहेगा, शॉर्ट का 16 बिट का, इंट का 32 बिट और लॉन्ग का 64 बिट। उसके बाद आ जाता है आपका फ्लोटिंग डाटा टाइप। फ्लोटिंग आपके दो टाइप के होंगे, फ्लोट एंड डबल। फ्लोट आपका 32 बिट का होता है और डबल होता है आपका 64 बिट का। फिर आ जाता है आपके पास कैरेक्टर, और फोर्थ आपका बुलियन। बुलियन आपके पास ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये तो है प्रिमिटिव जो कि बिल्ट इन डाटा टाइप है। दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव वो होते हैं जिनको यूजर डिफाइन करता है। यूजर किसको डिफाइन कर सकता है, जैसे क्लास हो गई आपकी, है ना,
एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गई, इंटरफेस हो गए। ये इस टाइप के आपके नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है जिनको यूजर डिफाइन करता है। जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है उनका साइज तो फिक्स है, बाइट का साइज आपका 8 बिट करेगा, इंटीजर 32 बिट करेगा, डबल 64 बिट करेगा। लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव है इनका साइज फिक्स नहीं होता, यूजर के ऊपर है कि भाई उसने किस टाइप की क्लास डिक्लेयर करी है। एरे है, एरे कितने साइज का लिया है ना। इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई जो साइज होगा डेटा टाइप का वो कितना होगा। ये बात समझ में आई सबको? अगर कोई आपने डेटा टाइप डिक्लेयर करना है बाइट टाइप का, सपोज बाइट मान लिया नंबर, आप इस टाइप से डिक्लेयर करोगे उसको। सॉर्ट करना है मान लिया सॉर्ट नंबर, इस टाइप से आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो। अब आपने इंटीजर लेना है या सॉर्ट लेना है या डबल लेना है वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। आपको लगता है कि भी जो आपकी वैल्यू है वो स्मॉल है तो आप बाइट में काम चला सकते हो, है ना। तो क्योंकि बाइट की जो रेंज होगी वो कितनी होगी, 2⁸ टू 2⁸ ये इसकी रेंज होगी, क्योंकि ये 8 बिट का है ना। अगर मैं बात करूँ इंटीजर की रेंज की, इंटीजर की जो रेंज होगी वो होगी 2⁻32 से लेकर 2⁻32 तक, ये आपकी इंटीजर की रेंज हो जाएगी। इसी तरीके से आप बाकियों की भी रेंज निकाल सकते हो कि भाई उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है। इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हो। रटने की जरूरत नहीं है कि भाई उसमें 32,767 आएगी या कितनी आएगी। आप अगर आपको ये पता कि भाई इंटीजर की रेंज ये है, शॉर्ट की ये है, बाइट की ये है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, शुरू में आप उसका डाटा टाइप लिखोगे, डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम और असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, पता है सबको मेरे हिसाब से। फिर उसकी वैल्यू और बाद में सेमीकोलन। सपोज आपने इंटीजर डिक्लेयर करना है एक वेरिएबल इंट, इंट आपका डाटा टाइप हो गया। वेरिएबल नेम मान लिया मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया और इसकी वैल्यू मान लेते हैं हम कि भाई हमने 50 ले ली। इस टाइप से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पर मैं इनिशियलाइज भी करवा रहा हूँ, मैंने उसको 50 से 50 वैल्यू उसको दी ना वेरिएबल की, तो इसका मतलब हमने उसकी इनिशियल वैल्यू सेट कर दी। अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूँ इंट नंबर सेमीकोलन, इसका मतलब है कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लेकिन कोई इनिशियल वैल्यू उसको नहीं दिया हमने। अगर आपने मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो इंट num1 num2 कॉमा लगा के आप मल्टीपल वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हो इस टाइप से। जावा के अंदर अगर सिंगल लाइन कमेंट आपने लगाना है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए 2 स्लैश यूज होंगे आपके। अगर मल्टी लाइन कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्लैश स्टार, और मान लिया ये आपकी मल्टीपल लाइन्स है, एंड में जहाँ भी इसको एंड करना हो वहाँ पर स्टार और स्लैश, इस टाइप से आप कमेंट लगा सकते हो जावा के अंदर।
यहाँ तक किसी को डाउट? जो इंटीजर डाटा टाइप है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू आपकी 0 होती है, और बुलियन है जैसे उसकी फॉल्स होगी। और जो आपका नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है उनमें इनिशियल वैल्यू आपकी नल होती है। नॉन प्रिमिटिव को हम रेफरेंस वेरिएबल भी बोल देते हैं। किसी को डाउट है तो पूछो। चलो बाकी कल करेंगे।